ये उम्र ऐसी है, इतना दौड़ना चाहिए, इतनी मस्ती करनी चाहिए, इतना समय निकालना चाहिए, शरीर में कम से कम 4 बार पसीना निकलना चाहिए, वरना क्या बन जाएगी जिंदगी आपकी। करोगे? पक्का? क्योंकि देखिए, वरना क्या आप तो किताब, टीवी और कभी कंप्यूटर, इस दायरे में जिंदगी नहीं दबनी चाहिए। इससे भी बहुत बड़ी दुनिया है, और इसलिए ये मस्ती हमारे जीवन में होनी चाहिए। आप लोगों में से कितने हैं जिनको पाठ्यक्रम के सिवाय किताबें पढ़ने का शौक है? ऐसे कितने हैं? ये बहुत अच्छी संख्या में है। ज्यादातर जीवन चरित्र पढ़ने का शौक ऐसे कितने हैं? वो संख्या बहुत कम है। मेरा विद्यार्थियों से आग्रह है, जिसका भी आपको पसंद हो, जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। जीवन चरित्र पढ़ने से हम इतिहास के बहुत निकट जाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के संबंध में जो लिखा जाता है उसके नजदीक के इतिहास को हम भली भांति जानते हैं। और जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार के जीवन को पढ़ें। किसी खेलकूद में किसी कोई आगे बढ़ा है और उसका जीवन चरित्र तो वो पढ़ना चाहिए। सिने जगत में किसी ने प्रगति की है, उसका जीवन पढ़ने को मिलता है तो वो पढ़नी चाहिए। व्यापार जगत में किसी ने प्रगति की है, उसका जीवन चरित्र मिलता है, उसको पढ़ना चाहिए। साइंटिस्ट के रूप में किसी ने काम किया तो उसका जीवन पढ़ना चाहिए। लेकिन जीवन चरित्र पढ़ने से हम इतिहास के काफी निकट और बाय एंड लार्ज सत्य को समझने की भी सुविधा पड़ती है, और इसलिए हमारी कोशिश रहनी चाहिए। वरना आजकल तो आप लोगों को वो आदत है कि नहीं, पता नहीं, हर काम गूगल गुरु करता है। कोई भी सवाल है गूगल गुरु के पास चले जाओ, इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है, ज्ञान नहीं मिलता है, जानकारी नहीं मिलती। और इसलिए हम सब उस दिशा में प्रयास करें। मुझे बताया गया है कि कुछ विद्यार्थियों के मन में सवाल भी हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा उन सबसे गप्पे गोष्ठी करना। बहुत हल्का फुल्का का माहौल बना दीजिए, जरा गंभीर रहने की जरूरत नहीं है। आपके शिक्षक लोग कहा होगा हाथ ऐसा मत करो, यूं मत करो, ऐसा सब कहा होगा ना। हाँ, तो आपके शिक्षक ने जो कहा है वो यहाँ से जाने के बाद उसको पालन कीजिए। हैं, अभी हंसते खेलते आराम से बैठिए और हम बातें करेंगे। फिर एक बार आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। टीचर्स डे पर देश के सभी शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हम जैसे अनेकों के जीवन में बनाने में शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल है, उस सबका ऋण स्वीकार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर। मुझे विश्वास है कि आपके शब्दों ने न केवल बच्चों को, अभी तो शिक्षकों को भी प्रेरित किया है और बेहतर होने का सपना देखने का। 15 अगस्त का संकल्प, जिसका अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख भी किया, उसी संकल्प को कार्यान्वित करते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान की विवरणिका का विमोचन करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, अपने विचार आपके सामने रखने को सभी बच्चे व्याकुल हैं। आपकी अनुमति से हम कुछ प्रश्न इन बच्चों से सुन लें जो वे आपके निमित्त करना चाहते हैं। पहला प्रश्न। नमस्कार सर, मैं अक्षय, कक्षा 11वीं बी का छात्र, सर्वोदय शाही शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नानकपुरा मोतीबाग नंबर 2 से हूँ। सर, जब आप प्रधानमंत्री बने तो गांधीनगर से नई दिल्ली आने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है और आपकी गतिविधियों में क्या बदलाव आया है? फर्क तो बहुत लग रहा है। एक तो मुझे समय नहीं मिला है अभी दिल्ली देखने का। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यही मेरा क्रम चल रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ आप पूछना क्या चाहते हैं। वैसे कोई बड़ा फर्क मैं महसूस नहीं करता। मुख्यमंत्री के कार्य में और प्रधानमंत्री के कार्य में विषय वस्तु बदलते होंगे, दायरा बदलता होगा, जिम्मेवारियां जरा ज़्यादा बढ़ती होगी, लेकिन व्यक्ति के जीवन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता है। उतनी मेहनत करनी पड़ती है, शायद थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, उतना ही जल्दी उठना पड़ता है, देर रात तक काम करना पड़ता है। और राज्य में थे तो एक आध शब्द इधर उधर हो जाए तो बड़ा टेंशन नहीं रहता था।